अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे साथियों, एक औरत रोज़ाना कब्र खोद कर उसमें बैठ कर कुरान मजीद की तिलावत करती थी। वो ऐसा क्यों करती थी? कौन थी? क्या नाम था उसका? प्यारे दोस्तों, इस औरत का जब इंटरव्यू लिया गया तो उसने जो कुछ बताया वो ऐसा हैरान कुन और गमज़दा कर देने वाला था कि आप भी सुनकर रोने लगेंगे। ये दिल दहला देने वाला इंटरव्यू आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मगर ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना है। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज के इस दिलचस्प वीडियो का। प्यारे दोस्तों, ये वाकया भावलपुर पाकिस्तान का है, जहां एक औरत ने कब्र खोदने वाले से अपने लिए कब्र खुदवा रखी है और वो हर दोपहर वहां जाती है और असर से मगरिब तक इस कब्र में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत क्या करती है। कब्रिस्तान में जाने वालों में से एक शख्स ने अचानक उसे देखा और बहुत हैरान हुआ। उसने ये बात अपने दोस्त से की जो मीडिया में था। उसके लिए ये एक अनोखी कहानी थी। उसने खुद जब जाकर अपनी आंखों से ये मंजर देखा तो तजस्सुस से भर गया कि ये औरत कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। क्या ये यहाँ कोई चिल्ला काट रही है? इसके लिए कब्र खुदवा कर इसमें बैठकर कुरान मजीद पढ़ना इंतहाई अजीब था। लड़की कुरान मजीद की तिलावत में इस कदर महम होती थी कि उसको आसपास की कोई खैर खबर नहीं होती थी। उससे बात करना बहुत मुश्किल था। वो रोज जाकर कोशिश करता कि उस लड़की से बात हो सके, मगर वो जान नहीं पा रहा था कि ये कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। फिर एक दिन उसने कब्रिस्तान के कब्र खोदने वाले को तलाश किया और उससे पूछा तो वो कहने लगा कि वो ये नहीं बता सकता और ना जानता है कि ये कौन है और ये सब क्यों कर रही है। बस इतना जानता है कि ये इसी की कब्र है और इसी की वसीयत है कि इसने ये कब्र अपनी जिंदगी में ही खरीद ली है और खुदवा भी ली है। प्यारे दोस्तों, एक दिन जब मगरिब के वक्त लड़की कब्रिस्तान में वापस जाने लगी तो उसने उसे रोक लिया और कहा कि वो मीडिया से है और उसका इंटरव्यू लेना चाहता है, जानना चाहता है कि वो कौन है और क्यों ये सब कर रही है। पहले तो उस औरत ने साफ मना कर दिया, मगर उसके बहुत इसरार करने पर औरत ने उसको अपने घर का एड्रेस बताया और कहा कि सुबह दोपहर से पहले उसे आना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद उसके पास वक्त नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, उस लड़की की हकीकत और सहाफ़ी को मालूम हुई तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसको जब ये मालूम हुआ कि ये लड़की तवाइफ है मगर हाफिज़े कुरान है, जिस्म फरोशी का काम करती है और ये कब्र इस औरत ने अपनी ज़िंदगी में ही खरीद ली है। हर रोज़ यहाँ तिलावत क्यों करती है? आप जब इसका इंटरव्यू सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जिस्म फरोशी के धंधे में ये औरत नीलम परी के नाम से जानी जाती है, मगर इसका असल नाम सायरा परवीन है। वो सहाफ़ी, वो पत्रकार दोपहर के वक्त उस औरत के घर जा पहुंचा क्योंकि वो औरत रात को रोजी कमाने में बिजी होती है, इसी वजह से दिन में मुलाकात करनी पड़ी। वैसे भी मुसलमान को यह ज़ेब नहीं देता कि वो किसी की रोजी कमाने के वक्त उसको मुश्किल में डाल दे। उन्होंने बहुत इज्जत के साथ उसे ड्राइंग रूम में बिठाया, खातिर मदारत की। उनका हाल पूछने के बाद पत्रकार ने सवाल किया कि आप इस बेलज्जत काम में कैसे फंस गई। एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर उदासी छलकी, मगर फिर मुस्कुराकर बोली कि इश्क हो गया था। मोहब्बत में अंधी होकर घर से भाग निकली। कुछ दिन महबूब ने चार दीवारी में मेरी चादर उतार कर दिलो जान से मोहब्बत की। उसके बाद न सर ढांपने को दीवार रही न चादर रही। और जब वापसी का सफ़र करने का सोचा तो ख्याल आया कि भागने का फैसला तो मेरा था। अब अगर घर गई तो जो थोड़ी बहुत वालिदैन की इज्जत बची है वो भी लोग तार तार कर देंगे। रहने को एक जगह ठिकाना मिला जहां मुझ जैसी लड़कियां थी। वो बस फिर जिस्म ही रोजी रोटी का सबब बन गया। सवाल किया गया कि माँ बाप तो माफ कर देते हैं, उनका दिल नरम होता है, तुम एक बार चली जाती तो वो मुस्कुराकर बोली, माफ तो अल्लाह भी करता है लेकिन लोग माफ नहीं करते। औरत का मुंह काला हो जाए तो फिर ये दुनिया वाले कभी गोरा होने नहीं देते, मरते दम तक काला ही रहता है। सवाल किया गया कि चले भीख मांग लेती, कम से कम जिस्म फरोशी से तो अच्छा काम है। तो बोली ये सब किताबी बातें हैं,
कोई किसी भिखारन को किराए का कमरा भी नहीं देता, झोपड़ी में भी नहीं रखता। इज्जत बेचकर कम से कम इज्जत से तो रह लेती हूं। अपना घर है, अपना बिस्तर है, इस दुनिया में उसी की इज्जत है जिसके पास पैसा है। ये दुनिया तो मुनाफिक लोगों से भरी पड़ी है जो नेकी का दर्स देते हैं और अंदर से शैतान होते हैं। किसी को आप कहें कि तवाइफ से शादी करेगा तो वहीं बोलती बंद हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, पत्रकार ने सवाल किया कि मोहब्बत क्या है, तो कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोली कि मोहब्बत भी एक धंधा है। मर्द अपनी रकम वेस्ट करता है और फिर महबूबा के जिस्म से खेलकर सूद समेत वापस लेता है। अब वो औरत अपने महबूब के रहमो करम पर होती है। मर्जी है शादी कर ले और मर्जी है छोड़ दे। जो लोग सच में मोहब्बत करते हैं वो निकाह का रास्ता इख्तियार करते हैं। सवाल किया गया कि गुनाह करते हुए तकलीफ नहीं होती, तो बोली कि जब इंसान गंदगी के ढेर में रहने लग जाए तो फिर उसे बदबू का एहसास नहीं होता, बल्कि खुशबू उसके लिए जहर बन जाती है। बस अपना भी मामला ऐसे ही है। सवाल किया गया कि नौकरी कर लेती, कहीं शादी कर लेती तो भी तो गुनाह से बच सकती थी, तो बोली कि जब लोगों को यह मालूम हो जाए कि लड़की अकेली है, उसका कोई नहीं, तो भेड़िए बन जाते हैं कि शादीशुदा मर्द हो या कवारा, सब एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया औरत को जीने नहीं देती, लेकिन 10 जितने मर्जी करवा लो, ऐसे ऐसे नेकियों के दर्स देंगे, शक्ल मोमिनों वाली और करतूत काफिरों वाले करते हैं। फिर बोली शादी कौन करेगा, आजकल लोग एक दूसरे का झूठा पानी नहीं पीते, आप शादी की बात करते हैं। अब तो कब्र तक ये गुनाह साथ ही रहेगा। सवाल किया गया कि ये रोज कब्रिस्तान जाकर कब्र में बैठकर ये सब क्या मामला है, आप ऐसा क्यों करती हैं और कब्र क्यों खुदवा रखी है। वो बोली 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, हाफिज़े कुरान हूँ और मैं डरती हूँ कि मेरे बाद मेरी कब्र का इंतज़ाम कौन करेगा। मेरा तो दूर दूर तक कोई अपना नहीं, इसी डर में मैंने अपनी कमाई से अपनी ज़िंदगी में कब्र खरीद रखी है और खुदवा भी ली है। फिर सोचा कि मेरी बख्शिश का जरिया कौन होगा, मेरी ना औलाद है ना कोई और है जो मेरी कब्र पर आकर मगफिरत की दुआ करेगा। तो मैं हाफिज़े कुरान हूँ, अल्लाह माफ़ करने वाला है। मैं रोज़ जाती हूँ, दोपहर के वक्त से मगरिब के वक्त तक अपनी कब्र पर पढ़ाई करती हूँ, मरने से पहले कि शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे। बस यही सोचकर कि सब करती हूँ। अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रखा है, उसकी मर्जी है जहन्नुम में डाले या जन्नत में डाले। खुदकशी भी हराम है, जिस्म फरोशी भी हराम है। मरने की हिम्मत नहीं थी तो इसीलिए ये काम कर रही हूँ। दिलों का हाल तो वही जानता है। बस ये उम्मीद दिल में रखी है कि मैं अभी से अपनी कब्र के लिए कुछ इकट्ठा कर लूँ। दुनिया वाले तो बस फटे कपड़े और चुस्त कपड़े देखकर मजे लेते हैं। ये लोग तो हमें देखकर इस्तग़फ़ार पढ़ पढ़कर भी देख रहे होते हैं, कोई चस्के ले लेकर देख रहा होता है। प्यारे दोस्तों, इंटरव्यू काफी लंबा हो सकता था, लेकिन उनके एक चाहने वाले की कॉल आ गई तो उन्हें जाना पड़ा और जाते जाते कह गई कि अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्यारे दोस्तों, इस औरत के बारे में आप क्या कहेंगे जो मरने से पहले ही अपनी कब्र खोदकर उसमें कुरान खानी करती रही, कलाम पाक पढ़ती है कि वो जानती है कि मरने के बाद उसकी कब्र पर कोई नहीं आएगा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, हमें आपकी कीमती राय का इजहार रहता है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मजीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।